Good afternoon, students. I hope and wish you all are safe. So, in the previous classes, we discussed about the topic that is table and printing, and we all have to discuss about the some all the theoretical parts of this chapter. इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी theoretical parts से हमने डिस्कस कर लिए हैं एंड आई होप सबकी जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और अदरवाइज जो भी कंफ्यूजन बचा हुआ होगा वो हम लोग अब प्रैक्टिकल क्लास में क्लियर कर लेंगे एंड आई होप कि क्वेश्चन आंसर जितने भी जो असाइनमेंट क्वेश्चन आंसर्स थे वो सारे के सारे सबके बन चुके होंगे, कहीं कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। जनरली आज हम लोग प्रैक्टिकल क्लास देखते हैं, जो टेबल एंड प्रिंटिंग जो हमने पढ़ रखा है उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल की चीज़ें हैं, हम लोग टेबल्स को कैसे बनाते हैं, कैसे प्रिंटिंग्स के ऑप्शंस आते हैं, क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें अब हम लोग एज अ प्रैक्टिकल यहाँ पे देखेंगे। सो सबसे पहले इसके लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले ओपन ऑफिस राइटर ओपन करना है। सो ओपन ऑफिस राइटर कैसे ऑन करेंगे, वी ऑल नो अबाउट दैट देयर आर थ्री प्रोसेस, दैट इज अ डेस्कटॉप आइकॉन। थ्रू द डेस्कटॉप आइकॉन यू हैव टू जस्ट डबल क्लिक on the particular desktop icon, and the another one that is go to the start button, and the third one that is a search bar. So the three process that is used to open the open office writer. So simply click to the first one, that is a desktop. So double click on that particular icon. उस icon पे क्या करना है, हमें डबल क्लिक कर लेना है। So that is start recovery option. So start recovery करना है and then click to the नेक्स्ट ऑप्शन। सो देन ये क्या हो गया था कि ये डायरेक्टली सिस्टम हमारा बंद हो जाने की वजह से ये ऑप्शंस आ गए, बट अब ये ऑप्शन नहीं आएगा। सो दिस प्लेटफॉर्म विल बी अपीयर इनटू योर स्क्रीन एंड दिस वन इज अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, इस पे हमें क्लिक करना है एंड देन द वर्किंग स्पेस विल बी अपीयर इनटू योर स्क्रीन। वर्किंग स्पेस जो है हमारे स्क्रीन पे आ गया है। दिस इज कॉल्ड द वर्किंग स्पेस वेयर वी कैन ड्रॉ एंड राइट द text, draw the shapes, write the text. There are different types of things we have to just write and put into the working space. यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें पुट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। हम लोग वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जो टेबल है वो टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं। तो जनरली मैंने बताया था सबको कि टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं। सो फर्स्ट वन दैट इज गो टू द स्टैंडर्ड टूल बार एंड देयर इज अ icon of the table. This one is the table icon. So simply click to the drop down menu, drop down icon into the particular table icon. इस table icon में हमें drop down पे click कर देना है। अगर drop down पे जैसे हम click करेंगे then the grid will be appear. ये grid आ जाएगा that contains the number of column and this is the number of row. That the horizontal part that is a row. Yeah, this one is a row and this one is a column. It's okay. So we have to just select the row and column because table is a combination of row and column. ठीक है, टेबल कॉम्बिनेशन होता है रो एंड कॉलम का। तो हमें यहाँ से क्या करना है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेलेक्ट करना है। हमें जितने भी रो एंड कॉलम सेलेक्ट करना है, सिंपली हमें माउस को ड्रैग करते जाएंगे, हमारा ये स्पेस बढ़ता जाएगा। दिख रहा होगा सबको, ठीक है। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते जा रहे हैं हमारा ये स्पेस जो है बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम यहाँ से हम जितने डालना चाहें हम लोग उतने यहाँ से डाल सकते हैं, ठीक है। ये हुआ डायरेक्टली हमारे जो माउस ओवर है, माउस ओवर प्रोसेस के थ्रू हम लोग नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम यहाँ से सिर्फ सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमें सेलेक्ट करना। बाय द वे हम सेलेक्ट करना चाहते हैं कि 6 कॉलम रहे और हमारे पास बाय द वे 8 या 10 या जो भी है यहाँ पे हमारा नीचे लिखाता जा रहा है। जैसे जैसे हम इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं हमारे यहाँ पे लिखाते जा रहा है 6 बाय मल्टीप्लाइड बाय 10। तो 6 दैट मीन्स 6 इज अ कॉलम एंड 10 इज अ रॉ। So 6 denote the number of column and 10 denote the number of row. So हमने 6 कॉलम लिया है और 10 रॉ लिया है। जैसे अब हम माउस को वहाँ पे रख देंगे अपने लास्ट पॉइंटर पे, लास्ट सेल पे, एंड देन हमें माउस से लेफ्ट क्लिक कर देना है। जैसे लेफ्ट क्लिक करेंगे देन द टेबल विल बी अपीयर इनटू योर स्क्रीन। दिस इज कॉल्ड द टेबल। ये टेबल जो है हमारे स्क्रीन पे आ गया है। एंड द टेबल प्रॉपर्टीज, दिस इज द कॉल्ड द टेबल प्रॉपर्टीज। इसे टेबल प्रॉपर्टीज कहते हैं। दिस बॉक्स इज ऑल्सो अपीयर इनटू योर स्क्रीन। ये भी बॉक्स हमारे पास स्क्रीन पे जो है हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। सो दिस इज कॉल्ड द टेबल। इसको हम लोग बोलते हैं टेबल और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके और भी इंसर्ट करने के प्रोसेस को हम लोग देखेंगे, ठीक है।
तो अभी हम लोग पहले इससे जान लें कि इससे रिलेटेड कुछ कुछ जो ये हमारा टेबल प्रॉपर्टीज बॉक्स है, इससे रिलेटेड कौन कौन से फीचर्स यहाँ से हम लोग इसमें पुट अप कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द टेबल फीचर। ये तो टेबल फीचर है जो यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड में था वही टेबल जो है यहाँ पे हमारे इस टेबल प्रॉपर्टीज में आ गया। दैट मीन्स अगर हमें और भी टेबल इंसर्ट करने हैं तो हम लोग यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि टेबल का जो लाइनिंग है वो लाइनिंग हमारा चेंज हो जाए, टेबल के लाइनिंग्स जो है जितने भी इनर लाइन्स है और आउटर लाइन्स है वो लाइनिंग अगर चेंज करना चाहते हैं तो दैट टाइम वी हैव टू जस्ट क्लिक ऑन एंड चूज द different types of styles appear into your particular screen. Now we have to just choose this one. जैसे हमने इसे चूज किया तो हमारा जितना भी लाइन है वो देखो लाइन जो है ऑटोमेटिकली हमारा बोल्ड में आ गया, यानी कि यहाँ से हम लोग लाइन्स के सेटिंग्स को चूज कर सकते हैं। दिस इज द डबल लाइन, ये हम लोगों ने डबल चूज कर लिया, ठीक है। यहाँ से हम लोग ये डबल चूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा दिख रहा होगा सबको कि ये एक डबल टाइप का बॉक्स है जो हमारा टेबल है। यानी यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, टेबल का जो आउटलाइन है उस आउटलाइन को हम लोग चेंज कर सकते हैं जितना भी सेलेक्ट करेंगे। अगर हम लोग को सिर्फ आउटलाइन इतने में चेंज करना है तो हम लोग यहीं पे जस्ट सेलेक्ट करेंगे। भाई वो चाहते हैं कि नहीं यहाँ पे बाकी सारी चीजें ऐसे रहे, ये जो आउटलाइन है ये हमारा जो है बोल्ड हो जाए, तो यहाँ पे हम लोग इसे बोल्ड कर देंगे। तो दिख रहा होगा कि ये वाला पार्ट बस बोल्ड हो गया, बाकी की सारी चीजें ठीक है वो अपने एज इट इज में रही। मतलब हो गया इसका सिंपल कि जो जितने भी सिलेक्शंस हम लोग करेंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है हमारी ये प्रॉपर्टीज जो है हमारे टेबल फीचर में यूटिलाइज होती है। जैसे हमने अगर पूरा सेलेक्ट किया तो हमारा ये जो बॉर्डर फीचर है, ये जो लाइनिंग फीचर है, ये पूरे के पूरे टेबल पे अप्लाई होगा। अगर हम लोग सिर्फ एक सेल सेलेक्ट करेंगे तो ये जो फीचर है, ये बॉर्डर स्टाइल है, ये बॉर्डर स्टाइल सिर्फ और सिर्फ हमारे सिलेक्शन पे लागू होता है। तो हम जितना सिलेक्शन करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे ये बॉर्डर स्टाइल लगेगा, ठीक है। तो क्लियर होनी चाहिए आई थिंक, ठीक है। यानी कि अगर हमें सिर्फ एक सेल सेलेक्ट करना है तो ये एक सेल के बॉर्डर, यानी कि ये बॉर्डर जो एरिया दिख रहा है ये वाली एरिया, ठीक है, और ये एरिया इनसाइड एरिया, तो ये इसी में सिर्फ चेंजेस होगा। जैसे यहाँ से अगर हमें चेंजेस करना है तो देखो ये मोटा लाइन करना है तो देखो हमारा क्या हो गया, सिर्फ इसी में हमारे बॉर्डर एरिया में जो है चेंजेस हुआ, बाकी के बॉर्डर एरिया में जो है हमारा कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। तो हम लोग इस तरह क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपने बॉर्डर एरिया को चेंज कर सकते हैं, जिस वे में चाहे चेंज करना उस वे में हम लोग यहाँ से अपने बॉर्डर एरिया को चेंज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द कलर, कि हमारा जो लाइन कलर हो वो लाइन कलर कौन सा होगा, तो यहाँ से हमारा लाइन कलर सेट हो सकता है। अगर हम लाइन के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग लाइन के कलर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हम लोग जिस भी लाइन को रखना चाहते हैं, जिस भी कलर को जिस कलर को चूज करना चाहते हैं कि हमारा लाइन इस कलर का होगा, वो कलर के लाइन को हम लोग यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि हमारा जो लाइनिंग है उसके कलर को हम लोग चेंज कर सकते हैं। हमने कंट्रोल जेड प्रेस कर दिया, ये कंट्रोल जेड प्रेस कर देंगे। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं लाइनिंग को कैसे चेंज करते हैं। यहाँ से मैंने पूरा सिलेक्शन होल सिलेक्शन कर लिया और यहाँ से हमने चूज किया लाइन कलर। देखो लाइन कलर जैसे ही चूज किया तो हमारा जितना भी होल डॉक्यूमेंट का जितने भी लाइंस हैं वो सारे के सारे लाइंस जो हैं वो इस कलर के रिप्रेजेंट हो गए, ठीक है। तो ये है हमारा जनरली टेबल प्रॉपर्टीज। यहाँ से हम अगर चाहें तो जो हमारा लाइन कलर है उसे चेंज कर सकते हैं। ये बॉर्डर्स है, यानी बॉर्डर्स हमें किस साइड प्रोवाइड करने हैं, बॉर्डर्स हमारा नो बॉर्डर है या टोटल होल बॉर्डर है या इनसाइड बॉर्डर है, ठीक है। ये अगर पूरा होल में करना है तो हम लोग इसे क्या कर देंगे, सीधा इन होल बॉर्डर, यानी कि ये इनसाइड भी और आउटसाइड भी, ठीक है। ये हो गया सिर्फ आउटसाइड, तो ये हमारा सिर्फ आउटसाइड सेलेक्ट रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ से देखो सबसे पहले इसको नो बॉर्डर कर दिया, नो बॉर्डर करेंगे तो यहाँ से हमारा कोई बॉर्डर सिलेक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहें यहाँ से तो भाई लेफ्ट साइड डाउन साइड बॉर्डर, तो हमने डाउन साइड रखा है, यानी यहाँ पे बॉर्डर आ गया, ठीक है। अगर हम चाहें अप एंड डाउन तो ये अप एंड डाउन बॉर्डर हमारे पास अपीयर हो गया। हम चाहते नहीं आउटसाइड बॉर्डर है, यानी कि आउटसाइड बॉर्डर का मतलब होता है ये जो चारों साइड है ये आउटसाइड बॉर्डर, तो ये हमने क्लिक कर दिया तो ये हमारा आउटसाइड बॉर्डर हो गया और यहाँ से हमने इसे बोल्ड कर दिया। तो जैसे बोल्ड करेंगे देखो ये जो आउटसाइड बॉर्डर है ये जो है रिप्रेजेंट हो गया है। बाकी इनसाइड जो है बाकी सारी चीजें क्या है, बाकी सारी चीजें हाइड है, शो नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि नहीं हम पूरे के पूरे एरिया में जो है अपने बॉर्डर को पुट करना चाहते हैं तो यहाँ पे है ये होल बॉर्डर का ऑप्शन, मतलब ये इनसाइड भी और आउटसाइड भी टोटल एरिया में बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा। ये है मिडिल में क्रिएट करेगा, तो देखो ये सिर्फ कॉलम क्रिएट कर दिया, रॉ जो है वो बॉर्डर नहीं बनाया। उसी तरह यहाँ पे है ये सिर्फ रॉ क्रिएट करेगा, तो ये रॉ एंड कॉलम क्रिएट किया तो ये तो ऐसे भी हो गया, ठीक है। तो अगर हम लोग होल भी करना चाहें तो हम लोग यहाँ से होल डायरेक्टली कर सकते हैं, यानी कि हमारा जो बॉर्डर होगा वो पूरे होल एरिया में जाए। तो हम लोग यहाँ से एरिया को चूज कर सकते हैं कि हमें बॉर्डर यूटिलाइज कहाँ करना है, होल एरिया में करना है, इनसाइड और आउटसाइड बोथ, तो यहाँ पे ये क्लिक करेंगे। अगर हमें सिर्फ आउटसाइड और मिडिल में यानी कि कॉलम में हमें लाइनिंग देना है तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे ये वाली फीचर्स।
अगर हमें रॉ में लाइनिंग देना है तो हम लोग रॉ फीचर अप्लाई करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि नहीं अप मिडल और बॉटम ये 3 लाइन आए, तो यानी कि यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, वन बाय वन हम सबको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ आउटसाइड के लिए है, तो हम जिसे भी यूज करना चाहे अपने अकॉर्डिंग उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ से चाहे कि हम लोग भाई इसके लाइन स्टाइल को भी चेंज कर दिया जाए, डबल लाइन कर दिया जाए, यहाँ से हम लोग इसके लाइन स्टाइल को यहाँ से चेंज कर दिया, तो हमारे होल डॉक्यूमेंट में यानी कि जितने भी सिलेक्शन होंगे उसके सिलेक्शन के अनुसार हमारे जो लाइनिंग है वो यहाँ से चेंज हो जाएंगे। ये हो गया हमारा कलर ऑप्शन। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कलर को चूज कर सकते हैं, यानी कि ये होल कलर यानी कि पूरा का पूरा जो हमारा टेबल है वो पूरा कलर हो जाएगा। दिख रहा होगा सबको। यहाँ से मैं फिर से दिखा दूं एक बार सबको कि जो हमारा जैसे अगर बाय द वे हम सिलेक्शन करना चाहते हैं पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में पूरा का पूरा टेबल में कलर हो जाए या पूरा हेडिंग सिर्फ हमारा कलर वाइज रहे, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे जिस भी चीज में हमें कलर पुट करना है, फीड करना है, हम उसे सेलेक्ट करेंगे। बाय द वे इसे हमने सेलेक्ट किया कि हमारा हेडिंग जो है वो कलर रहे, तो हमने हेडिंग को इस्तेमाल किया कलर के रूप में, और इसे हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग कलर चूज कर देंगे कि भाई जिस भी कलर का ये चाहिए उस कलर का। देखो यहाँ से जैसे जैसे हम लोग चूज करेंगे वो वहाँ उसी कलर का ये होता जाएगा। बाय द वे हमने इस कलर का चूज किया तो हमारा जो ये जो सेलेक्टेड सेल है, जो सेलेक्टेड हेडिंग्स है, वो हेडिंग्स क्या हो गया, हमारा उसी कलर का हो गया। अगर हम लोग चाहते हैं कि बाकी पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट हमारा कलर हो जाए तो हम लोग यहाँ से होल डॉक्यूमेंट कलर में हम लोग जो भी कलर इस्तेमाल करेंगे वो कलर हमारा पूरे के पूरे होल डॉक्यूमेंट में यूटिलाइज हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर अपने टेबल का कलर चेंज करना हुआ तो हम लोग यहाँ से आसानी से हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं। यानी ये जो फीचर्स है यहाँ से हम लोग आसानी से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये देखो जनरली ये सारे अभी हम लोग इसके प्रॉपर्टीज को ही पढ़ रहे हैं, यानी टेबल इंसर्ट हमने एक तरीके से किया और उसके प्रॉपर्टीज को हम लोग देख रहे हैं। तो ये सारी क्या है, ये सारी प्रॉपर्टीज है टेबल इंसर्ट करने के बाद की जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज हैं वो सारी ये सारी चीजें होती है। अब हम लोग देखते हैं कि दिस वन ये क्या है, स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल का मतलब होता है अगर हम एक सेल को स्प्लिट करना चाहते हैं, ठीक है, बाय द वे ये सेल है हमारे पास, स्प्लिट का मतलब होता है कि उसे डिवाइड करना, ठीक है। स्प्लिट का मतलब होता है बाय द वे ये सेल हमने सेलेक्ट कर लिया, इसको पहले हम लोग कंट्रोल जेड कर ले तो ये हमारा टोटल जो है वाइट हो गया, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम लोग स्प्लिट सेल। तो देखते हैं स्प्लिट कैसे करते हैं हम लोग। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी सेल में हमें स्प्लिट फीचर अप्लाई करना है उस सेल को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमने क्या किया, सेल को सेलेक्ट कर दिया। बाय द वे ये इस सेल को सेलेक्ट किया हमने, यहाँ से हम लोग ये जो सेल है ये पूरा रॉ है, ठीक है, या दो सेल है, ये हमने दोनों सेल को सेलेक्ट कर लिया। अब चाहते हैं कि नहीं इसे स्प्लिट करें, तो ये जो हमारे पास ऑप्शन होता है स्प्लिट का और मर्ज का, दो ऑप्शन है, मर्ज का और स्प्लिट का। ये जनरली तुम्हारे में अभी नहीं होगा लेकिन फिर भी चलो मैं इसे देख ले रहा हूँ। तो ये मर्ज का है और ये स्प्लिट का है। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसे स्प्लिट भी कर सकते हैं और मर्ज भी कर सकते हैं। तो अगर बाय द वे चाहते हैं देखो पहले स्प्लिट करना है तो हम लोग यहाँ सिंपल स्प्लिट करेंगे। तो ये स्प्लिट किया, तो देखो स्प्लिट करने के बाद ये कहता है कि क्या होगा कि स्प्लिट सेल इनटू क्या, 2 पार्ट्स में या 1 पार्ट में, कितने पार्ट में ये स्प्लिट होगा। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, एक पार्ट कर देंगे, एक पार्ट में ये स्प्लिट होगा, ठीक है, सॉरी 2 पार्ट में ये स्प्लिट होगा। ये जो हमारा सेल है ये 2 पार्ट में बन जाएगा। तो ये मिनिमम 2 हो सकता है, मैक्सिमम 3 पार्ट में, 4 पार्ट में, जितने पार्ट में हमें इसके डिवाइड करना है वो हम लोग कर सकते हैं। तो जनरली हम लोग किसी भी सेल को कभी कभी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टली डिवाइड होगा या वर्टिकली डिवाइड होगा। तो हमारा काम है ये हॉरिजॉन्टली डिवाइड होगा। अगर हम लोग वर्टिकली डिवाइड करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ से वर्टिकली भी डिवाइड कर सकते हैं और हम लोग इस पर ओके कर देंगे, ठीक है। ओके किया तो देखो यहाँ क्या हो गया, ये जो सेल था ये ऑटोमेटिक अपने ही जगह पे रहा, लेकिन यहाँ पे ये जो 2 सेल था ये स्प्लिट कर गया, यानी ये अपने आप को बांट दिया, ठीक है। बांटने के बाद ये ऑटोमेटिकली बढ़ जाना ही जाना है, ठीक है। तो ये बढ़ गया है, ठीक है, और ये दोनों सेल वैसे ही रह गया। यानी कि इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल को स्प्लिट कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं सेल को मर्ज करना तो हम लोग फिर से सेल को सेलेक्ट करेंगे कि यहाँ से बाय द वे इससे दोनों सेल को सेलेक्ट किया, ठीक है, और चाहते हैं कि पूरा सेल मर्ज कर जाए तो हम लोग यहाँ सिंपली इस पे क्लिक कर देंगे। ये सेल हमारा क्या हो गया, देखो मर्ज हो गया और फिर से अपने जगह पे चला आया, यानी जो स्प्लिट था वो स्प्लिट हट गया और हमारा सेल जो है मर्ज होके अपने फिर से उसी पोजीशन पे चला आया है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिट एंड मर्जिंग। तो खैर चलो अब इससे रिलेटेड और भी चीजें हम लोग फिर बाद में देखेंगे। अभी पहले हम लोग देखते हैं टेबल इंसर्ट करने का तीसरा प्रोसेस क्या होता है, तीसरे हम लोग कैसे टेबल को इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले इस टेबल को हम लोग डिलीट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास राइट क्लिक से भी हम लोग डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिलीट सेल का ऑप्शन होगा, ठीक है, डिलीट का ऑप्शन होगा,
यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन नहीं है, डिलीट का ऑप्शन नहीं है, तो अदरवाइज यहाँ पे है हमारे पास डिलीट का ऑप्शन। ये हमारा डिलीट है, इसको हम लोग डायरेक्टली क्लिक कर देंगे सेलेक्ट करके, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये पूरा का पूरा डिलीट हो गया। तो ये पहला प्रोसेस था टेबल को इंसर्ट करने का। अब दूसरे प्रोसेस को हम लोग देखेंगे, दूसरे प्रोसेस से टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं। सो हमें कहाँ जाना है, इंसर्ट में जाना है, और इंसर्ट में हमारे पास टेबल का ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये है हमारा टेबल ऑप्शन। यहाँ से हम लोग यानी कि कहाँ गए, हम लोग इंसर्ट मेनू बार में गए और इस टेबल कमांड पे हम लोगों ने क्लिक कर दिया। या तो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस F12, कंट्रोल प्लस F12 जो होता है शॉर्टकट की होता है टेबल को ओपन करने का, या अदरवाइज ये डायलॉग बॉक्स यहाँ पे पहले क्लिक करें हम लोग, यहाँ पे क्लिक किया हमने तो ये डायलॉग बॉक्स आ गया। तो इस डायलॉग बॉक्स को कितने तरीके से लाया जा सकता है, तो इस डायलॉग बॉक्स को एक तो हम लोग यहाँ से इंसर्ट में गए और यहाँ से टेबल में जाके डायलॉग बॉक्स ले आए। दूसरा होता है कि इस डायलॉग बॉक्स लाने के लिए हम लोगों ने कंट्रोल और प्लस F12 प्रेस किया, तब भी ये डायलॉग बॉक्स हमारा यहाँ पे आ गया। मैंने अभी कंट्रोल प्लस F12 प्रेस किया था, तो इसके थ्रू भी ये इंसर्ट डायलॉग बॉक्स हमारा यहाँ पे आ गया। इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स जो है ये यहाँ पे आ गया। तीसरा प्रोसेस होता है कि ये जो यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया था, इस ड्रॉप डाउन पे ना क्लिक करके अगर हम लोग इस आइकॉन पे क्लिक करें तो भी हमारा ये बॉक्स जो है, ये इंसर्ट टेबल बॉक्स जो है ये यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। तो अगर हम लोग टेबल जो है यहाँ से इस ग्रिड से क्रिएट करना चाहते हैं तो इट्स ओके, यहाँ से भी हम लोग टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं, हम लोग यहाँ से टेबल का जो हमारा डायलॉग बॉक्स है उस डायलॉग बॉक्स को लाने के बाद क्रिएट हो, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ से हम टेबल का नाम डालना चाहते हैं, भाई ये क्लास 9th का है, तो हमने ये क्लास डाल दिया क्लास 9th, ये यहाँ पे हमने 9th डाल दिया, 9th नाम का एक टेबल डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल या स्टूडेंट डिटेल्स नाम का ये स्टूडेंट डिटेल्स नाम का एक टेबल डाल दिया हमने, टेबल बना दिया कि टेबल का नाम क्या होगा भाई, स्टूडेंट डिटेल्स नाम का एक टेबल होगा। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पे नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम डिसाइड करना है। तो यहाँ से हम लोग सिंपली क्या करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो जो भी हमें डिसाइड करना है वो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली या तो इसको सेलेक्ट करके डायरेक्टली यहाँ से इंसर्ट कर देंगे, नंबर ऑफ कॉलम 6, और अदरवाइज हमारे यहाँ पे जो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बटन है, हम लोग यहाँ से भी इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ से भी इंक्रीज और डिक्रीज बटन से नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रॉ को हम लोग यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो बाय द वे हमने कॉलम रखा 6 और रॉ रखे बाय द वे 15 16, जो भी है, जो भी रॉ रख रहा है, तो हम लोग यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज बटन से हम लोग इसे इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम चाहे तो इसे डायरेक्टली यहाँ पे फीड करना, तो इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे ड्रैगिंग मेथड के थ्रू, या इस पे डबल क्लिक करेंगे तो भी ये सेलेक्ट हो जाएगा। जिस पे भी डबल क्लिक करेंगे वो हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। और डायरेक्टली कीबोर्ड के थ्रू हम लोग अगर बाय द वे 12 रखना चाहते हैं तो हम लोग डायरेक्टली कीबोर्ड के थ्रू जो नंबर प्रेस किया उसके थ्रू हम लोगों ने यहाँ पे जो अमाउंट इंटर करना है वो अमाउंट हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इंटर कर दिया। इंटर करते ही क्या हो गया कि ये नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रॉ यहाँ फीड हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, हेडिंग्स, अगर हम चाहते हैं कि हेडिंग बनाना, ठीक है, तो हम लोग यहाँ हेडिंग पे क्लिक कर देंगे, रिपीट हेडिंग हटा देंगे, तो ये हेडिंग पे क्लिक कर दिया और ये जो नंबर ऑफ रॉ है ये फर्स्ट रॉ को सेलेक्ट कर दिया। अगर हमें हेडिंग करना है तो हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, या अदरवाइज हम लोग डायरेक्टली जो सेल को मर्ज करके भी हम लोग हेडिंग बना सकते हैं। अगर इसको हम लोगों ने ओके कर दिया तो ओके करने के बाद ये हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये पहला रॉ हमारा जो होता है वो हेडिंग हो जाता है, ये सब लोग जानते हैं कि हमारा पहला हेडिंग होता है। तो अगर हम उस टेबल का हेडिंग देना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग दे सकते हैं। तो खैर चलो अभी बात करते हैं हम लोग। तो इस तरह क्या हो गया कि हमारा टेबल जो है ये यहाँ पे इंसर्ट हो गया। यानी ये हम लोगों ने कितने तरीके देख लिए टेबल इंसर्शन के, एक तो स्टैंडर्ड टूल बार से भी 2 तरीके हो गए, एक तो हो गए यहाँ से डायरेक्टली ग्रिड के थ्रू ड्रॉप डाउन से, और दूसरा हो गया हमारा अगर इंसर्ट टेबल हमें ओपन करना है तो हम लोग डायरेक्टली इस पे क्लिक करेंगे और हमारा इंसर्ट टेबल जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे अपीयर हो गया। दूसरा हो गया इंसर्ट में जाने के बाद हमारा टेबल ऑप्शन है, इस टेबल ऑप्शन में हम लोग जाके डायरेक्टली टेबल इंसर्ट कर दिया, और अदरवाइज कंट्रोल प्लस F12 भी प्रेस किया तो भी हमारा ये टेबल यहाँ पे अपीयर हो गया। तो अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ और जो हमारे फॉर्मेटिंग फीचर्स हैं कि हम लोग सबसे पहले अब बात करें कि भाई जो हमारा टेबल है, टेबल तो हमारा इंसर्ट हो गया है, तो अब टेबल में हम लोग मूव कैसे करते हैं, यानी टेबल में एक जगह से दूसरी जगह हम लोग कैसे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें अगर कुछ भी लिखना है, सबसे पहले अगर टेबल में हम कुछ लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें टेबल को टेबल में जो जिस भी सेल में लिखना है उसे एक्टिवेट करना पड़ता है। दैट मीन एक्टिवेट मतलब सिंपली क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर सेल। ठीक है, सबसे पहले उस क्या करना पड़ता है, उस सेल में हमें क्लिक करना पड़ता है। विदाउट क्लिकिंग वी कैन नॉट राइट एनीथिंग इनटू द
पर्टिकुलर टेबल। हम लोग टेबल में कुछ भी नहीं लिख सकते। देखो टेबल के बाहर आ गए हम लोग, अगर टेबल में हम लोग नहीं लिख रहे हैं, टेबल पे क्लिक नहीं किया, तो हम लोग टेबल के बाहर लिखने लगेंगे। यहाँ से हम लोग कुछ भी लिखेंगे तो ये टेबल के बाहर लिखा जाएगा। लेकिन हमें अगर टेबल में लिखना है तो सबसे पहले हमें जहां भी लिखना है वहां पे हमें टेबल पे क्लिक करना होगा, वहां पे उस सेल पे क्लिक करना होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द कॉलम। ये जो कहलाता है, ये जो है, ये इसे हम लोग बोलते हैं कॉलम। दीज आर कॉलम्स 1 2 3 4 5 6. So these are some columns and this is called the row. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, 10, ये 11 12. So the 12 row, 12 रॉ हमने पुट किया था, तो 12 रॉ एंड 6 कॉलम हमारे पास यहाँ पे हैं। तो इसको हम लोग द हॉरिजेंटल पार्ट दैट इज अ कॉलम एंड द वर्टिकल पार्ट दैट इज अ रॉ। ये जो वर्टिकल पार्ट है, सॉरी, ये जो हॉरिजेंटल पार्ट है दैट इज रॉ एंड द वर्टिकल पार्ट दैट इज कॉलम। ये जो वर्टिकल पार्ट है कॉलम एंड द इंटरसेक्शन ऑफ रॉ एंड कॉलम। ठीक है, इस रॉ और कॉलम के, ये जो रॉ है और कॉलम के इंटरसेक्शन से जो रेक्टेंगुलर पार्ट बनता है दैट इज कॉल्ड द सेल। तो इसे हम लोग बोलते हैं सेल। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले लिखने के लिए हम लोग किसी भी सेल को एक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ से हमने लिखने के लिए किसी भी सेल पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ हमें जो लिखना है, बाय द वे लिखना है कि भाई सबसे पहले लिखना है हमें सीरियल नंबर, SL जो है नंबर, ये SL नंबर लिखना है। और SL नंबर लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली या तो हमारे पास नेविगेशन बटन होता है या तो हमारे पास टैब बटन होता है। दो चीज़ें मैं कीबोर्ड से करके दिखाता हूँ, मैं कीबोर्ड से शायद दिखने में आसान हो तुम लोग को। ठीक है, तो कीबोर्ड मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये स्क्रीन ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से हम लोगों ने सबसे पहले SL नंबर एक्टिवेट कर दिया और वहाँ पे हमने टाइप किया कीबोर्ड के थ्रू सीरियल नंबर, यानी SL नंबर हमने टाइप कर लिया। दूसरा होता है भाई, दूसरे में, अच्छा चलो ऐसे नहीं चलते हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग हैं। अब यहाँ से हम लोग टेबल में मूव कैसे करते हैं, टेबल में मूव हम लोग या तो अपने माउस के भी थ्रू कर सकते हैं। जहाँ भी लिखना है वहाँ क्लिक कर दिया, जहाँ भी लिखना है वहाँ क्लिक कर दिया, जिस भी सेल में लिखना है वहाँ क्लिक कर दिया। लेकिन हम चाहते नहीं, हम कीबोर्ड से लिख रहे हैं, माउस का इस्तेमाल क्यों करें। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कीबोर्ड में क्या होता है, दो बटन होता है। कौन कौन सा बटन होता है भाई, एक तो होता है ये नेविगेशन पैन। ठीक है, यानी कि लेफ्ट राइट अप डाउन मूव करने के लिए हम लोग ये नेविगेशन पैन का इस्तेमाल करते हैं। इससे देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो 1 बाय 1 मूव करते जा रहे हैं हम लोग। जिस साइड मूव करना है हम लोग वहां पे मूव करते जाए, डाउन जाना है डाउन जाते जा रहे हैं, अप जाना है अप जाते जा रहे हैं। ठीक है, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, नेविगेशन की जो होता है हमारे कीबोर्ड में, उस नेविगेशन की से भी हम लोग मूव कर सकते हैं। या अदरवाइज अगर हम चाहें तो हमारे पास ये टैब की होता है ये टैब की है, इस टैब की से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में हम लोग डायरेक्टली मूव कर सकते हैं। इसको हम लोग 1 बाय 1 क्लिक करेंगे। देखो एक बार क्लिक किया दूसरे सेल में आ गए, फिर क्लिक किया तीसरे सेल में आ गए, फिर क्लिक किया, फिर क्लिक किया, फिर क्लिक किया, फिर क्लिक किया। जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, हम डायरेक्टली अपने सेल को चेंज करते जाएंगे, यानी नेक्स्ट सेल में जाते जाएंगे। इसमें क्या था, इसमें था कि हम लोग क्या करते थे, लेफ्ट और राइट अपने जो कर्सर को, अपने जो सिलेक्शन है उसे मूव करते थे। लेकिन टैब का मतलब हो गया ऑटोमेटिकली फर्स्ट सेल के बाद अगले सेल पे वो चला जाएगा। जैसे ये इसका क्या हो गया कि हम लोग लेफ्ट किया, ठीक है, और यहाँ से भी हम लोग लेफ्ट राइट के थ्रू डायरेक्टली यहाँ से भी अपने जो माउस उसको मूव कर लिया और जिधर भी चाहे उधर मूव कर लिया। लेकिन टैब में क्या होता है, टैब में हम लोग जिधर भी चाहे उधर मूव नहीं कर सकते हैं। टैब में हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो सेल में लिख रहे हैं उसके अगले सेल में मूव कर सकते हैं। जैसे देखो हम लोग अभी SL नंबर यहाँ पे लिखा है, इसके बाद हमें नेक्स्ट सेल में मूव करना है तो टैब डाल दिया। लेकिन ये अगर हमें नीचे जाना है तो हम लोग यहाँ से टैब हमारा नहीं काम करेगा। यहाँ से हम लोग का जो है एरो की, जो हमारा नेविगेशन की होता है, ये नेविगेशन की यहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो हमें दोनों की इस्तेमाल जो होता है, दोनों की का इस्तेमाल जो है वो सेल में मूव करने के लिए होता है। तो हमें जिस भी की को इस्तेमाल करना होगा हम उस की को इस्तेमाल कर सकते हैं सेल में मूव करने के लिए। तो हमारे पास 4 की होते हैं, लेफ्ट शिफ्ट राइट, सॉरी लेफ्ट नेविगेशन पैन, सॉरी लेफ्ट नेविगेशन बटन, राइट नेविगेशन बटन, अपर नेविगेशन बटन यानी टॉप नेविगेशन बटन एंड बॉटम नेविगेशन बटन। हमारे पास 4 नेविगेशन बटन होते हैं। ठीक है, तो इन चारों का इस्तेमाल हम लोग अपने सेल में जो होता है मूव करने के लिए करते हैं, अपने कर्सर को मूव करने के लिए करते हैं, ताकि हम लोग अपना जहां भी टेक्स्ट हमें लिखना है वहां हम डायरेक्टली इन बटन्स के थ्रू जाके वहां भी अपने टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं।
अब अगर हमें चाहते हैं कि हम जैसे टैब के थ्रू, मैंने बताया कि टैब के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट सेल में जा सकते हैं। हम लोग टैब के थ्रू जैसे जैसे हम लोग टैब इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट सेल में जाते जा रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम टैब इस्तेमाल के साथ साथ इसी टैब के थ्रू हम लोग फिर प्रीवियस सेल में भी चले जाएं, तो इस कंडीशन में क्या करना पड़ता है, हमें शिफ्ट और प्लस टैब दबाना होता है। तो शिफ्ट प्लस टैब का मतलब होता है कि हम एक स्टेप पहले वाले जो सेल है उस सेल में चले जाएंगे। यानी कि अगर हम लोग गए, बाय द वे यहाँ से टैब क्लिक किया, अभी हम लोग इस सेल में हैं, तो टैब का मतलब होता है कि हम लोग को सीधे वो आगे की तरफ फॉरवर्ड करता है, ठीक है, पीछे की तरफ फॉरवर्ड नहीं करता है। यहाँ से हम लोग आगे पीछे सब फॉरवर्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें टैब के थ्रू पीछे फॉरवर्ड होना है, यानी एक स्टेप पीछे जाना है, हमें एक सेल पीछे जाना है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस टैब। शिफ्ट प्लस टैब जैसे ही दबाएंगे तो हम लोग एक स्टेप पीछे चले जाएंगे, यानी कि यहां से हम लोग प्रीवियस सेल में आ गए, ठीक है। तो हम लोग इसके थ्रू भी कर सकते हैं, और जो हमारा नेविगेशन पैन होता है इसके थ्रू तो हम लोग अप एंड डाउन, ठीक है, अप डाउन, ठीक है, राइट, ठीक है, लेफ्ट, जहां भी है वहां पे हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली इसके थ्रू यहाँ से हम लोग अप डाउन जो होता है यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने सेल में जो है मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह हम लोग अपने सेल में मूव कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक सबका क्लियर है, कहीं कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होता है देन यू कैन आस्क मी। आज के लिए बस यहीं तक। नेक्स्ट डे हम लोग फिर से इसके आगे के टॉपिक्स को देखेंगे कि कैसे हम लोग टेबल में जो है रॉ इंसर्ट करते हैं, कॉलम इंसर्ट करते हैं, कैसे हम लोग रॉ एंड कॉलम को डिलीट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सबका क्लियर है। फिर भी कन्फ्यूजन होता है तो यू कैन जस्ट आस्क टू मी, एंड हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।